इसको वाले बोलते हैं स्टर्न। लेकिन एक चीज़ इसमें और कयाक में क्या चीज़ है, दो चीज़ें इसमें और कयाक में दो चीज़ फ़र्क है। कयाक को हम सिटिंग पोजीशन पे मारते हैं, मतलब चलाते हैं, ठीक है। इसको हम नीलिंग पोजीशन पे चलाते हैं। कयाक में रडर है फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शन, टू मेंटेन योर डायरेक्शन। इसमें हमने जो एक स्ट्रोक में हमारी एक टेक्निक है, उसको हम जे स्ट्रोक बोलते हैं। वो भी पानी में आपको बता दें, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मोटिव ताकि इसको अंडरस्टैंड, ठीक है। ये गो ऑन द बोर्ड क्लियर सर अत मे ब्याक सवाल सर 5 मिनट के लिए सर That means one side take the position, right or left, it is for the permanent. It is permanent. ये कैसे चलता है from you cannot ठीक है। यात वो यात वारिया फर्क। हां बिल्कुल सर। यात लेंथ है होस्ट 520 650 ठीक है। एमयू के 18 kg ठीक सर। ठीक है। उसका 14 इसका 18 ये शो वेट आई मुझे ज्यादा है तिके फाइबर क्लास इस कार्बन राइट बराबर कंपैरेटिवली लेस 14 kg 14 यथ है कि शुरा 7 ये डिपेंड करन मटेरियल के कार्बन हेवियर छु ना इस ते बदी वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन वन तो हां मेज हां साथ में लगे जिछ लगे अख छु रोजान कि ये तो सुन छु रोजान कि ये टेंशन जंग छु रोजान ये नी छु रोजान ये हां कोर छु रोजान ये है ना। इसी के बाद एक और उसका जो पार्टनर है उसका नी पेड यहाँ रहता है, पैर उसका आगे रहता है और जो रियर फुट यहाँ पे रहता है, ठीक है। नी ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसमें ये ऑप्ट कर देखिए दोनों चीज़ें हैं, यू कैन गो विद बोथ राइट बोथ लेफ्ट, लेकिन जो मस्ट जो अच्छा है जो कंफर्टेबल है उसमें अल्टरनेट। ये डिपेंड नहीं करता कि लेफ्ट आ गया राइट आ गया, वो कोई इशू नहीं। लेकिन लेफ्ट राइट कनेक्शन ये देखिए, अगर ये अभी आ गए हैं ये देखो क्या चुका लेफ्ट कर लेफ्ट मोन नी खस ब्रोट हम खस ये चीज बे ज्यादा चीज ये कैनो टू ये नट सेलस मज C2 इथे पे ब्या 4 तत 4 नफर बेहवान तत लेफ्ट 2 राइट 2 तत हेकन गसित लेफ्ट 3 राइट या राइट डिपेंड करना अगर ते अवेलेबल अगर न को ट्रेनिंग अस कोर कि वनी इवेंट अस कर राइट अको लेफ्ट अस लेफ्ट अवेलेबल ज्यादा सह गो जख्मी अस पे पत कर अस कोर इवेंट वही वन द मेडल यह डिपेंड कर ट्रेनिंग ते कित कर तम हिसाब ग कंफर्टेबल ग यह गो कैनो टू सेम ये रियर डेक गो ये गो बो ठीक है। ये गनेल ये गो थॉट ये गो फुट रेयर ठीक है। अमिक जो डायमेंशन वन सोरे फिलहाल सब तुम आइडिया दिवान ताकि अगर तुम बोट्स में वसिव तुम गि कन्फ्यूजन रोज अगर लेफ्ट सर ये सारी फ्रेशर क्योंकि नए लड़के भी आ रहे हैं 5 मिनट दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर सेल्फ इन दिस गेम अमे ब्रोट ये ऑप्ट करने खतर क्या हमें स्विमिंग सीखनी जरूरी है? पता बात ना बस अमी से वना गड वनो बते खाली बोट तम पत दिमो बते क्या क्या रिक्वायरमेंट सो वनो तम पत फिलहाल बते आइडिया दिमो बोट ठीक सर ठीक है ना ओके तम पत क्या क्या रिक्वायरमेंट है तम तम पत ठीक सर अगर गड तम ये के मोन फोबिया तेरे बाशी नहीं बोट सो तम पत बने परवाह छु नहीं चलो और डे टू खले मैं इथे पर 4 छु से हां ठीक सर डेफिट आ दिमो जमो तो वनी ये कैनो है अच्छा प्रैक्टिस करें कुछ इशू वो देखेंगे देखिए जी कहाँ वो कुछ है ये वो कयाक है वो सेम सभी में खाली कैनो 4 कयाक 4 में डिफरेंस है ठीक है। और कोई वेट सबका डिफरेंट है। वन ठीक है C1 K1 कयाक मनस मच अख डिफरेंसेस यह सिटिंग पोजीशन पर चला सिटिंग बाकस में जो एनाटॉमी वन गोड ये दिस इज कॉल्ड बो F bow sorry
हेड या टेल सर यम आसान हाईली मतलब वो वीडियो में हमने देखा है दे आर हाईली क्वालिफाइड मतलब वो बड़े ट्रेंड जो पहाड़ों से वो वाइट वाटर में आते हैं है ना वो गिरते हैं ना वो झरनों से वो गिरते हैं सारा बंद होता है ना ऊपर से वो करते हैं हमारे भी करते हैं उसमें वो थोड़ा टेक्निक भी उसको बोलते हैं राफ्टिंग और वाइट वो दैट इज राफ्टिंग सर राफ्टिंग भी बोलते हैं दूसरा वो जिसमें 5 बैठते हैं ना वो राफ्ट होता है अच्छा अच्छा और ये जो होता है उसको सालाना बोलते हैं और स्टिल वाटर में लगता है वो नहीं लगता है ये स्टिल वाटर हाँ वो उसमें वाइट वाटर में लगता में ज्यादा पानी की मूवमेंट नहीं ज्यादा होनी चाहिए देखो ये कयाक है ठीक है इसमें ये जो ओपनिंग है उसमें आप ओपनिंग बड़ी इसमें लंबी opening इसलिए है ये जो हमारा इसको कॉकपिट बोलते हैं कॉकपिट ये जो है सीट है ठीक है ये सीट है ये एडजस्टेबल है आगे पीछे कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट ये इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं ठीक है ये डायरेक्शन वाइड है इनका क्या काम है मैं बताता हूँ ये रियर डेक है ये वाला जो पीछे ये डायरेक्शन के लिए रडर है क्या है ये रडर है ठीक है ये रडर यहाँ से फिक्स है यहाँ पे आप समझ सर ये देखिए यहाँ फिट किया गया इसको इसका जो है यहाँ पे जो गाइडर है वो यहाँ पे ठीक है ठीक सर ये वायर जो आपने बोला था किस लिए है इसी के साथ टेक्निकल कनेक्ट है पार्ट है सर वो जो कनेक्ट आगे जो हाँ नहीं अभी मैं बताता हूँ ये जो आगे है इसको राडर टेलर बोलते हैं जो नहीं जहाँ पे हम जो स्टेयरिंग का इतनी कराना चाहिए मेंटेन करना लेफ्ट राइट ठीक है कनेक्टेड जैसे तार से कनेक्टेड होते ठीक है ये रोजान खरन दोन यह वन आबस जोर सब यह ना ये पेवान आबस में करने यम खोर रोजान जो पैर हमारे दो है वो रहते हैं यहाँ पे आगे फुट इसमें नहीं लगा उसी पे रहते हैं उन्हीं में हमारे जो पैर है पैर में जो हमारे जो थम्स है उन्हीं के बीच में रहता है टेलर ऐसे हम करते हैं ऐसे लेकिन पैरों से कंट्रोल करते हैं ये डायरेक्शन देता है पावर को ठीक लेकिन इसमें एक चीज़ है इसमें बहुत ही कम यूसेज ऑफ रडर का होता है उसमें वजह बोथ साइडेड ये है ये पैडल सिर्फ में दोनों चीज़ें ना इनको क्या करते हैं आप ऐसे कर जब आप करोगे तो इसमें आप बोथ साइड आप पैडल कर सकते हो तो पावर बोथ साइड लगता है अब ये किसी की नालायकी अगर एक जगह वो 50% देता है 45 देता है तो बोर्ड भागे जाएगा लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं सीखते हैं उसके बाद जब उनका जो पावर जो प्रोफेशन होता है ना जो वो प्रोपोर्शनल इक्वल होता है सेम होता है इसीलिए इस पर ज़्यादा कम करते हैं बहुत कम करते हैं इसका यूसेज ठीक है ये भी हल है सेम है ठीक है वो आपने मैंने बता दिया गाइड राडर है पीछे इसके 4 वाले में ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर जो बोट बड़ा है तो इसके जो डायमेंशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा ये आपका मैंने मोटे मोटे आपको बोल दिया इसमें भी 520 सेंटीमीटर ये लेंथ में आता है 650 इसका है ना उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ क्या क्या करना है ठीक है बेमुश्किल किसी को कुछ और सर इन केस अगर कैप साइज हम वापस आ सकते हैं कैप साइज हाँ बताएंगे ये कैप साइज अगर ये अगर ड्यूरिंग रेस आपका कैप साइज हो गया स्पीड होती है हो गया बाई चांस हो गया अगर आपकी कैपेसिटी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है इफ़ यू कैन गेट इनसाइड आगे तो आप कर सकते हैं ले जा सकते हैं लेकिन ड्यूरिंग रेस अगर आपका पॉइंट 2 है ये 0 है यहाँ से स्टार्ट पॉइंट यहाँ से फिनिश पॉइंट है फिनिश पॉइंट में अगर आपका जो लास्ट वाला जो पोल होता है जो लाइन है अगर आपका ये जो आगे वाला जो है वो है अगर आपका ये टच उसको कर गया थोड़ा हल्का सा अगर आपका कैप्साइज आपकी रेस कंप्लीट बस टच हो जाए ये आपको करना है ठीक है अगर खाली आपका बोट टच करे बॉडी अगर बाहरी है लेकिन बोट आपका टच कर गया तो योर रेस इज कंप्लीट इन केस अगर आप फर्स्ट हैं अगर आप आगे 1 मीटर के हाफ मीटर भी अगर आप उससे आगे तो आप यूर आउटसाइड यार डिस्क्वालिफाई मतलब आपको अगर फट तो मौके बोट जा सकता है नहीं सुनार अगर फट तो मौके रेस मौके डिस्क्वालीफाई आपको रेस कंप्लीट करनी है आपका आप बोट में भी होना चाहिए आपका पैडल भी होना चाहिए और आप क्रॉस अशुन कहीं चांस हको वापस वथित ना है कि अगर से टोस में अगर से छुई तीस ट्रेनिंग जब दम है तो लेकिन वो कैसे रियर चांस नहीं कर सकते वो रियर चांस है
वो रेयर चांस तब तक तो रेस खत्म हो जाएगी। नहीं, पूछो ना। हाँ, आपकी रेस कंप्लीट हो सकती है। पॉसिबिलिटी है मतलब वापस आने की? मैराथन में कर सकते हैं, मैराथन में ऐसे जो लॉन्ग स्प्रिंट में नहीं कर सकते। स्प्रिंट में नहीं। नहीं, ये जो कोई 1000 मीटर में इसमें 3 मिनट लगते ठीक है, ये कैनो 2 है आप, हैं? जी सर। इसे आपका कैनो 4 है, ये 2 है, इसे एक और है कयाक 4 है। इसमें चलो C1 C2 C4 K1 K2 K4। हाँ, अभी आपने ये तो बोट का हो गया, क्लियर हो गया आप। अब आपको अब आपका क्या है सबसे ज्यादा, अब इसको प्रोपेल कैसे हम कर सकते हैं? और जो सुनो, नहीं जानता है उसको नोविस बोलते हैं, Novice। याद रखना बात। अभी आप नोविस सारे यू आर ऑल नोविस, और मैं ट्रेंड हूँ, मैं नहीं, मैं ट्रेंड हूँ, आप नोविस प्रोफेशनल, आपको पता नहीं, ठीक है? ये थोड़ा याद रखना है नोविस। कल को अगर नोविस क्या होता है, वन हु नोज हु इज प्रेशर, वही नोविस उसको बोलते नोइस्ट, नोविस, नोविस। हैं। चला आंसर पैडल। Novice means Let you, sir. no nothing about कैनो पैडल, जिसने होल में पैडल काय में kayak का double देखो जी, ये सिटिंग पोजीशन पे ये वाला पैडल, ठीक है ना? इसका हमने क्या करना है, देखो इसको पहले बोलते हैं ये टिप है, ये ब्लेड है, दिस कॉल ब्लेड टिप। इसको यहाँ पे कॉलर भी बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं, ठीक है? इसको ये वाला जो सेंटर है इसको शैफ्ट बोलते हैं, सेम हॉकी की तरह। ये शैफ्ट, ये ब्लेड्स आपको क्लियर है, ये हमारा, ठीक है? ये कैसे चलाते हैं वही बताते हैं। इसके हम पहले देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसका अभी हमारे ये 90 डिग्री होना चाहिए। कोई अगर किसी का लगता है कि अगर उसका पैडल है, जैसे मैराथन में है, वो थोड़ा बहुत वाइड ग्रिप भी करते हैं, इसमें स्प्रिंट में हम वाइड ग्रिप भी कर सकते हैं। मैराथन में क्योंकि हम शॉर्ट करते हैं तो हम थोड़ा ग्रिप इसी से ज़्यादा कम नहीं करते, लेकिन जब हमारा स्प्रिंट होता है उसमें जो प्रोपेलिंग जो हम करते हैं ना स्टार्ट में, वो बड़ा हेवियर होता है। पानी मोटा होता है, उसको पता है कि शॉर्ट कोर्स में जाना है, तो इसलिए कोशिश करता है कि जितना पानी ले लो, जितना मेरा जो प्रोपेलिंग पावर है बढ़ जाए, तो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, लेकिन स्टाइल अपना है। स्टाइल ये है कि इस पे पोजीशन पे हम करते सर अपनी मर्जी या हम कह सकते हैं कि अपनी Convenient. है, उसी उसके Convenient. मर्जी तभी तक आपकी, जब तक थोड़ा आपका पीछे हो जाओ, पीछे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी। क्रॉस दिस डेजिग्नेटेड लाइन जो आपको डेजिग्नेट चाहे, वेदर इज 200 मीटर 200 मीटर और 500। सर कशिर पर वन में मेशी रेस दियान हाँ। तथ खतर का स्टाइल रट बो साक वो रेट यस ऑब्जेक्टिव छु ये छे करन कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइमस में इन द स्ट्रेट कोर्स में छे रेस करन डिफाइन ये करने सपोर्ट करन इसकी। हां ये सु ब्रॉडर ना रॉडर समझ में नहीं डायरेक्शन हां सब डायरेक्शन किलर सु ये इधर रोना शुरू में इसकी ये क्या ये क्या था, ये मौसी कर मूवमेंट। ये फिर हाइट एडजस्टेबल होता होगा? हां हाइट एडजस्टेबल मतलब हाइट के हिसाब नहीं जो हाइट में ऐसे बैंड करनी होती है। नहीं नहीं से ऐसे ही रहना। अब जैसे सर एडजस्ट आप सीट पे कर सकते हम हो। आए तो सीट में आपको पहले ही एडजस्टेबल है, ये आपकी पोजीशन है। अब अगर आप ऐसे पूरा स्ट्रेट रखोगे तो आपका जो प्रोपल्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा आपको जो सबसे जब पेन डेवलप होगी यहाँ पे होगी। आप तो मुश्किल से 100-200 मीटर करोगे, एक दिन करो 10 दिन, आप बोलोगे मुझे यहाँ से, आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपका जो ट्रंक रोटेशन है, ये रोटेशन वो तो ब्लॉक, वो तो सीज हो जाएगी, वो तो नहीं कर सकते आप। इसमें आपका जो कंफर्ट जोन है, इसी में आपको जो जेन्युइन पोजीशन है जो है वो यही है। तो इसमें डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री आधे रहते हैं, 75, लेकिन 90 डिग्री नहीं रहती है, इसमें थोड़ा बहुत कम 120, 120, 130 साइज में रहती है, लेकिन उसमें 90 डिग्री यहाँ पर रहती है, ठीक है। इसमें 30 डिग्री में भी आप रख सकते हैं इसको, ये वाले, ये जब आपका फुट रहता है इसी में ऐसे, जब इसके पास जो है इसको बोलते हैं बोमैन, ये डायरेक्शन जो है बोमैन स्ट्रोक प्लेयर यही होता है, चाहे 2 में हो या 4 में हो, ये स्ट्रोक प्लेयर है। को एक होना चाहिए, जब 2 चलाते हैं या 4 चलाते हैं तो पीछे से अगर मैं देखूँ तो वन शुड नो ये एक ही चला रहा है, ठीक है। तो टेक्निक सर यथस कदम तालमेल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तालमेल तालमेल अच्छा ये रोटेशन कर्म ये थो मे क्या पे कलस पे गो वह पानस मे क्या से कम ना या थोड़ा बहुत यह शैफ्ट यह हेको एडजस्ट कर ये नई पैडल तथ हेकान ये कमिस हाइट यमिस मे हिसाब ये अगर थोद वथ अमिस थोड़ा बहुत यह लकुट हाइट हिसाब कम शॉर्ट तमिस पे शैफ्ट अमे हिसाब षटान, ठीक है। ये कॉलर नेक वन ठीक है, यह कोरम ये कर्म एस्टेब्लिश पन गो यह कम्फर्ट ये पे कर
चलाओ ना ठीक यह हमेशा बैग यह थोन अपराइट स्ट्रेट हाँ ये चीज़ तय कर ये सात यह कर ये फॉरवर्ड पुशन यह बन ए वो बॉडी बनो ए बन अगर दूर पे ये बनो ए बनो ये बनना चाहिए और आपका स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है ये आपका कैच है ये कैच है आपका स्ट्रोक अभी नहीं होगा अभी तो खाली कैच है कैच कब स्टार्ट होगा इसका कैच किया स्ट्रोक इसका यहाँ से स्टार्ट जब इसका ये वर्टिकल पोजीशन जितना ये वर्टिकल रहेगा उतना पावर पोजीशन अच्छा रहेगा क्योंकि ये पूरा पानी ले लेगा ये ले लेगा यहाँ से इसको बाहर करेगा इसको एग्जिट बोलते हैं यहाँ ये ड्रैग है ये कैच है दिस इज ड्रैग दिस इज एग्जिट ओके दिस इज एग्जिट ये एग्जिट स्मूथ होनी चाहिए मतलब इसमें भी आप वो कैच भी आपका स्मूथ होना चाहिए और आपका जो एग्जिट है वो भी स्मूथ होना चाहिए ये एरियल पॉइंट दिस इज द प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट पॉइंट एक पानी में इसका फेज है एक पानी से बाहर ये पानी का फेज किस लिए बाहर होना चाहिए ये ग्लाइडिंग या बोट ग्लाइडिंग के लिए एक टाइम है जब आप उसको प्रोपेल करते हो चढ़ा दिया तो बोट ड्रैग करेगा ग्लाइड करते हैं ना करेक्ट सर अच्छे प्लेयर क्या होता है उनका ड्रैग जब मैंने किया भी सपोज मैं यहाँ पे मैंने ये किया जितना मैंने इतना फोर किया उतने हिसाब से मेरा बोट भी जाना चाहिए उसमें टाइम देना ही देना है आपने ताकि बोट को आप डिस्टर्ब भी नहीं करना है हमने और इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाता है वो फोर्स में इससे पहले आपको ना फोर्स जो करना ही करना है आप बोथ साइड में आपने करना ही करना है ठीक है तो ये चीज़ है तो अब आपने देख लिया ये कैच है कैच है कैच ये लॉक भी बोलते हैं कैच भी बोलते हैं उसके हम ड्रैग करते हैं ड्रैग ठीक है और ये एरर ठीक है ये रिसाइकल के लिए हम दूसरा करते हैं नहीं ये आपने कर दिया आप पर डिपेंड करते हैं जब आप सीपी ले लोगे अभी आप साइकिल पे जा रहे हो आप ये सोचोगे कि मैं इसमें कितना दूंगा आपका मेन होता 1 2 3 4 5 ये आपका डिपेंड करता है आपका ट्रेनिंग कैसा है और आपकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ आपकी इंटरेस्ट कितनी है आपकी ठीक है ये हो गया बराबर आपका बराबर कुछ नो सर डन ये आपको बोला मैंने नहीं ये करेगा ना फिर इसे ये तो मैं एक साइड दिखाया क्या ये देखो 1 ये इक्विपमेंट 2 चलो कोई साहब आप पानी में चलो गोवा क्लियर है जी सर सेफ्टी सेफ्टी ट्रिप्स वहाँ चीज दफा ना तैती है ये C1 है C1 सेम है इस पोजीशन पे आपने ये किया जब आप ये कर रहे हैं प्रेस सेट ये भी कैच है ये ड्रैग है ये यहाँ पे एग्जिट है जो मैं आपको बोल रहा था ना इसमें हम इसी में जो डायरेक्शन हमारी इसी में मेंटेन करनी है हमें किसमें हमारा जब हम एग्जिट होता है ये देखो सेट को ये ड्रैग यहाँ पे हम क्या करते हैं हमारा रिस्ट है जैसे हम क्लच दबाते हैं ये करते हैं ना इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करना इसको तो हमने जे बना इसको ये देखो जे बन गया ये जो स्ट्रोक है ये देखो इसको यहाँ पे थोड़ा वक्त जिसका ये आ गया अच्छा उसका कहना अच्छा है बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स इसमें क्या है सेफ्टी मेजर सबसे बड़ी बात है आपको यू मस्ट बी वेरी गुड स्विमर मिनिमम जो स्विमिंग आपको आनी चाहिए अगर आप रेस कर रहे हो पानी में जा रहे हो आपको मिनिमम 200 मीटर की आनी चाहिए स्विमिंग ताकि आप जो बॉडी में गिर गए 200 मीटर तक आप कर सकते हो यू कैन यू शुड बी एबल टू स्विम अप टू 200 मीटर ताकि आप करो तब तक नॉर्मल तक से पीछे जो सेफ्टी बोट्स होते हैं वो साथ साथ ही होते हैं सो दैट क्या फ्लोट भी करोगे ना कभी कभार क्या होता है बोट पीछे होता है ड्यूरिंग रेस आप आ गए वहाँ से जब तक वो आगे तब तक तो आप फ्लोट कर सकते हो ना ये इसका सबसे बड़ा वही है बाकी जितने भी आपको इसको कैसे आपको सिक्योर करना है आपने वो अभी बोट में दिखाएंगे ठीक है सर ओके सर लेट्स गो